सियासत में सुर्खियों में बने रहना एक नेता की मजबूरी हो सकती है। उसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हमेशा वही तरीके ढूंढते हैं जिससे नया विवाद शुरू हो जाता है। शायद सुर्खियों में बने रहने का उनका यही सही तरीका है। कांग्रेस सांसद ने इस बार दिल्ली ब्लास्ट में 15 लोगों की जान लेने वाले डॉक्टर उमर के लिए कुछ ऐसा ही बयान दे दिया। खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है, हराम है। आप मासूम लोगों को मार रहे हो, ये इस्लाम नहीं सिखाता। ये भटके हुए लोग हैं और इनसे इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं होती, ना ही ये इस्लाम का रास्ता है। सियासत में सुर्खियों में बने रहने के 100 तरीके हो सकते हैं, लेकिन इमरान मसूद ने ऐसे बयान का सहारा लिया। इमरान मसूद का बयान दिल्ली ब्लास्ट में खुद को कार समेत उड़ाने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी के एक वीडियो वायरल होने के बाद आया। उमर मोहम्मद ने वीडियो में शहादत को इस्लाम का हिस्सा बताया था और कांग्रेस सांसद ने उसे आतंकवादी की जगह भटका हुआ युवक करार दिया। कांग्रेस सांसद के इस बयान के बाद अब यूपी में नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। किसी भी जिहादी के बारे में, भटके हुए इंसान के बारे में निश्चित रूप में उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार का बयान एक सांसद के द्वारा दिया गया है तो मैं समझता हूँ सकारात्मक सोच है, लेकिन कांग्रेस की सोच सकारात्मक नहीं है। आतंकवादी करने वाले जघन्य अपराधी, आप अगर नाम लेकर देखो, अफजल गुरु से लेकर इशरत जहां तक, इशरत जहां को कांग्रेस के आदरणीय दिग्विजय सिंह बेटी बोलते थे, अफजल गुरु को गुरु बोलते थे, कसाब भाई बोलते थे, तो और उनका मुकदमा लड़ने के लिए आतंकवादियों का अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ऐसे कांग्रेस के सांसद उनके मुकदमे लड़ते थे। तो ये सोच को पूरी पार्टी की सोच बनानी होगी, आपके बयान देने से कुछ नहीं हो जाता। इमरान मसूद के मन में आतंकवादी के लिए करुणा उत्पन्न हो रही है और इसीलिए वो उसके लिए शेल्टर तलाश रहे हैं, भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं। सच बात यह है कि इंडिया अलायंस का यह घोषित एजेंडा है मजहबी तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। पहले भी वो आतंकियों के पक्ष में इस तरह के बयान देते रहे। इमरान मसूद अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनका बयान सिर्फ सियासी मर्यादाओं के खिलाफ नहीं था, बल्कि देश हित की भावनाओं के खिलाफ भी था। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक आतंकवादी को भटका हुआ नेता बताया, तो बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने मुस्लिम युवाओं को भटकने का आरोप कांग्रेस पर मढ़ते हुए कांग्रेस के काले इतिहास की ताकीद भी कर दी। ये जो भटके हुए लोग हैं ना, जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जिनके आतंकी संगठन तक जिन्होंने बनाए हिंदुस्तान में, उनको सबको भटकाने में सबसे बड़ा रोल कांग्रेस का ही है। और चूंकि कांग्रेस भी भटकी हुई है और ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भटकाने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से भी, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं और देश में आतंकी घटनाओं पर आतंकियों के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं, हमेशा से कांग्रेस का ये चरित्र रहा है। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया किसने बनवाई थी और किसके दौर में ये बनी थी? ये कांग्रेस के दौर में बनी थी। और आप कह रहे हैं कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, और उस संगठन को हमारे देश में आतंकी संगठन डिक्लेयर करके बैन किया गया। तो ये सारा काम और सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस की ही देन है। इसीलिए कांग्रेस हमेशा जब भी कोई आतंकी घटना होती है, इस तरह की कोई भी घटना होती है, जो देश विरोधी या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग होते हैं, उनको क्लीन चिट देने का काम या उनके समर्थन में अगर खड़ी दिखाई देती है तो वो कांग्रेस ही खड़ी दिखाई देती है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद आतंकियों को लेकर दिए इमरान मसूद के इस बयान के बाद विवाद तो होना ही था, सो हुआ भी, लेकिन ये बवाल यही नहीं थमने वाला है। इमरान मसूद के इस बयान से पीछा छुड़ाना कांग्रेस के लिए, बाकी नेताओं के लिए भी मुश्किल साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।